नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति की जो नियम है कैसे प्राप्त होती हैं और वो उन छात्रों के लिए जो वास्तव में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के अंदर जो अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं वो छात्रवृत्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कितनी छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, कैसे आवेदन कर सकते हैं, तमाम जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पूरी जानकारी और लेकिन अधिकतर अब हम बात करते हैं। देखिए साथियों कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मेरिट छात्रवृत्ति के नियम है कुछ, ये आपके सामने है। इसमें ये पात्रता रखी गई है कि उच्च माध्यमिक परीक्षा के प्रत्येक वर्ग यानी विज्ञान और वाणिज्य और कला संकाय के प्रथम 10 स्थान प्राप्त छात्रों को दिया जाएगा। इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाले जो छात्र होंगे, राजस्थान के ऑल ओवर मेरिट के अंदर 5 स्थान प्राप्त करने वाले, प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को दिया जाएगा और माध्यमिक परीक्षा में प्रथम 15 स्थान वाले छात्रों को ये दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए इसकी ये दरें क्या होगी। पहली बात तो ये हमारे उच्च माध्यमिक के अंदर आपको 3 वर्ष के लिए मिलेगा। जब तक आप बीए कंप्लीट करेंगे या बीए बीएससी जो भी आप, तो उसमें प्रति माह आपको 500 रुपये मिलेंगे, प्रति माह मिलेंगे आपको 500, आपके खाते के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। उसी प्रकार से वरिष्ठ उपाध्याय में अंदर 3 वर्ष प्राप्त होंगे और ये भी 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे आपको। इसके साथ ही प्रवेशिका परीक्षा में ये 2 वर्ष मिलेंगे। आप 11वीं और 12वीं के अंदर पढ़ाई करेंगे तब तक 400 रुपये प्रति माह मिलेंगे और माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी आपको 2 वर्ष 11वीं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तब तक 400 रुपये प्रति माह आपको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर देखिए आवश्यक नियम क्या है। जैसे कि उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्रदत्त छात्रवृत्तियों 1 वर्ष से पसार अगले वर्ष में तभी देय होगी जब संबंधित अभ्यर्थी आगे की उच्च अध्ययन से संबंधित यानी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय में संचालित हो रहा है प्रथम परीक्षा वो 50% अंक पूर्ण करता है। यानी यहाँ पर तो मेरिट में आ गया, उसके साथ साथ उसको ये भी है कि रेशियो बनाकर चलना है कि वो यदि वो यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन कर रहा है अध्ययन जारी रखना है, 50% अंक उसके प्रति ईयर उसके पास होने चाहिए, अंक आने चाहिए अधिक, और विद्यालय में है तो भी 50। और एक बार में ऐसा नहीं है कि वो सप्लीमेंट्री या बाई ग्रेस के माध्यम से इस प्रकार से प्राप्त करता हो। संकाय पाठ्यक्रम बदलने पर किसी भी कक्षा में या किसी एक वर्ष में पढ़कर उत्तीर्ण हो चुका हो उसे पुनः प्रवेश लेने वाले छात्र को छात्रवृत्ति देनी होगी। यदि मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है साइंस बैकग्राउंड से है, वो आर्ट्स बैकग्राउंड में आ जाता है तो उसको छात्रवृत्ति देनी होगी। उपरोक्त छात्रवृत्ति छात्र को इस शर्त पर दी जाएगी कि मान्यता प्राप्त संस्थानों में आगे अध्ययन चालू रखें। यानी इसी शर्त पर ये आपको ये छात्रवृत्ति दी जा रही है कि आप अध्ययन लगातार जारी रखेंगे। यदि कोई भी छात्र पाठ्यचर्या के माध्यम से अध्ययन छोड़ देता है तो जिस तिथि को वे संस्था छोड़ेगा उसी तिथि से छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया जाएगा। यदि आपने यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे हैं, वहां पर अपना ड्रॉप आउट कर लिया है, तो उसी दिन से आपका छात्रवृत्ति भी बंद हो जाएगी। छात्रवृत्तियां तभी दे होगी जब संस्थानों के संस्था प्रधानों की जिनमें छात्रवृत्ति के प्रामाणिक अपना अध्ययन चालू रख रहे हो ऐसी छात्रों के अध्ययन और आचरण उपस्थिति संबंधी रिपोर्ट संतोषजनक हो, असंतोषजनक रिपोर्ट पर छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी। यानी संस्था प्रधान जिस स्कूल या कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं वहां के संस्था प्रधान द्वारा एक संतोषजनक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसी बेस पर आपकी आगे छात्रवृत्ति लगातार जारी रहेगी। प्रथम बार छात्रवृत्ति बिल प्रपत्र छात्र के परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित घर के पते पर पंजीकृत डाक से अलग से जुलाई माह में भिजवाए जाते हैं। जिन्हें छात्र जिस शिक्षण संस्थान में वर्तमान में अध्ययनरत हो उसे अग्रसित करवाकर इसी वर्ष उत्तीर्ण कक्षा परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाण प्रति सहित बोर्ड कार्यालय को भिजवाएंगे। यानी आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ से आवेदन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आवेदन आ जाएगा। आपको वहाँ जिस कॉलेज या स्कूल में आप अध्ययन कर रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल से उसे सिग्नेचर कराना है और सिग्नेचर करा के उसको कैरी फॉरवर्ड करवाकर उसे माध्यमिक बोर्ड कार्यालय को भिजवाना है आपको। छात्रवृत्ति राशि का चेक डाक द्वारा शिक्षण संस्था के नाम से भिजवाया जाता है। जिसे छात्रवृत्ति बिल अग्रसित होकर प्राप्त हुआ है उसकी सूचना छात्र के घर पर पते पर दी जाती है। यानी चेक बनाकर वहां पर जो शिक्षण संस्थान है वहां पर पहुंचाया जाता है। अब छात्रवृत्ति के बिल के संबंध में आवश्यक निर्देश। छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्येक 6 माह की समाप्ति पर होगा, यानी 6 माह का एक साथ होगा। अतः अग्रिम
अवधि का बिल का बोर्ड कार्यालय के प्राप्त होने में भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम अवधि में बिल बोर्ड के कार्यालय के प्राप्त होने पर ही भुगतान नहीं किया जाएगा। बिल भेजते समय यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि पूर्व भुगतान की राशि रसीद बोर्ड कार्यालय को न भेजी हो तो इस बिल के साथ नहीं भेजी दी जाए। छात्रवृत्ति भुगतान से संबंधित पत्र व्यवहार में वित्त अधिकारी की मार्फत करें और पत्र व्यवहार का पूर्ण क्रमांक और दिनांक भी उल्लेख करें। उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित फोटो प्रति भी संकलन करें, तभी आपको छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। इसके अलावा आप कोई भी सवाल आपसे संबंधित हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ही इससे संबंधित अधिकृत रूप से आप बोर्ड की वेबसाइट को माना जाए। समय समय पर यदि आरपीएससी के द्वारा यदि कोई संशोधन होता है तो उसको भी आप अवलोकन अवश्य करें। अधिकृत रूप से वेबसाइट को ध्यान रहे। मेरे द्वारा आपको तक सूचना पहुंचाई गई है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको अच्छी लगी और इसी प्रकार की सूचना से हमारे बने रहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हो सकता है किसी और को भाई को फायदा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।